Hello दोस्तों, I'm your host and welcome back to our channel. Today I'm gonna talk about the movie name called Bad Sister and let's start the movie. कहानी की शुरुआत होती है और हम जेसन नाम के लड़के को देखते हैं। जेसन को म्यूजिक काफी पसंद होता है, इसलिए वो अपनी म्यूजिक वीडियो शूट करके सोशल मीडिया पर अपलोड किया करता था। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं, ये एक नन को मारकर उसके कपड़े पहन लेती है और फिर सीन यहीं कट हो जाता है। अब स्कूल की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी, इसलिए जेसन और उसके सिस्टर जोई अपने स्कूल वापस आते हैं। जेसन यहाँ अपने स्कूल की प्रिंसिपल से मिलता है जिसका नाम रेबेका होता है। इसके बाद हम प्रिंसिपल रेबेका को देखते हैं जो एक दूसरी टीचर सोफिया से मिलती है। सोफिया का स्कूल में पहला दिन होता है, इसलिए प्रिंसिपल उसे स्कूल का टूर देती है। रास्ते में सोफिया जेसन से मिलती है। जेसन से बात करके सोफिया अपने रूम में आती है और हम देखते हैं सोफिया अपने कमरे में आकर जेसन के गाने सुनती है और लैपटॉप में जेसन की तस्वीर को किस करती है। हमें पता चलता है सोफिया पहले से ही जेसन को जानती है और वो यहाँ किसी मकसद से आई है। अगले दिन सोफिया क्लास में आती है और जेसन को किसी लड़की के साथ बात करते हुए देखती है। इस लड़की का नाम सारा होता है। इन दोनों को बात करते देख सोफिया को जलन महसूस होती है, इसलिए वो सारा को जेसन से दूर बैठा देती है क्योंकि सोफिया खुद जेसन को लाइक करती थी। क्लास खत्म होने के बाद हम देखते हैं जेसन सारा को किस करने वाला होता है, मगर तभी सोफिया वहां आ जाती है और जेसन को क्लास में जाने के लिए कहती है। उसके यहाँ से जाने के बाद सोफिया सारा पर गुस्सा करती है और उसे जेसन से दूर रहने के लिए कहती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जेसन से कुछ इंपॉर्टेंट बात करने के लिए अपने रूम में बुलाती है। जेसन जब सोफिया के कमरे में जाता है तो वो देखता है सोफिया अपने कपड़े चेंज कर रही होती है। दरअसल ये सोफिया का प्लान होता है ताकि वो जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। लेकिन जब वो सोफिया को इस हालत में देखता है तो जेसन सोफिया से बिना मिले ही वहां से चला जाता है। ये देखकर सोफिया काफी खुश होती है क्योंकि जो प्लान सोफिया ने बनाया होता है वो कामयाब हो रहा था। अब वीकेंड पर जेसन अपने घर जा रहा होता है तो सारा उसे मिलने आती है। ये दोनों बात कर ही रहे थे मगर सोफिया इन्हें फिर से देख लेती है। ये सीन देखकर उसे फिर से सारा से जलन होती है। एक दिन जेसन म्यूजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है कि तभी वहां सोफिया आ जाती है। वो जेसन को छुप कर देख रही होती है, लेकिन तभी जेसन को सारा का कॉल आता है। ये देखकर सोफिया को फिर से जलन महसूस होती है क्योंकि जब भी वो जेसन के पास आने की कोशिश करती है तभी सारा बीच में आ जाती है। इसलिए सोफिया एक प्लान बनाती है। वो छुप कर सारा की बुक में गांजे की बीड़ी रख देती है। अगले दिन सारा क्लास में जब बुक खोलती है तो सोफिया उसके बुक में बीड़ी को देख लेती है और वो उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है और सारा को स्कूल से निकाल दिया जाता है। प्रिंसिपल रेबेका और सोफिया अब स्कूल के सारे स्टूडेंट्स की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और फिर सोफिया को जेसन के बेड में से वाइन की बोतल मिलती है। प्रिंसिपल जेसन से इस बोतल के बारे में पूछती है मगर वो कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अब प्रिंसिपल को उसकी बातों पर बिलीव नहीं होता और वो जेसन को स्कूल से निकालने वाली होती है मगर सोफिया प्रिंसिपल रेबेका को कहती है जेसन को स्कूल से ना निकाले और उसे स्कूल में रहने का एक और मौका देना चाहिए। ये सुनकर प्रिंसिपल जेसन को पनिशमेंट के तौर पर स्कूल की सभी सिस्टर्स की हेल्प करने के लिए कहती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल जेसन के रूम में जो वाइन की बोतल मिली थी वो सोफिया ने ही रखी थी। यहाँ पर हमें सोफिया के बारे में पता चलता है। एक्चुअली सोफिया का रियल नाम लोरा है जो कि अमीर और साइको टाइप की लड़की होती है। एक दिन लोरा जेसन को सिंगिंग करते हुए देखती है और वो जेसन के पीछे पागल हो जाती है। फिर लोरा जेसन की सोशल मीडिया प्रोफाइल से उसके बारे में जानने की कोशिश करती है, जिस वजह से लोरा को पता चलता है सोफिया नाम की टीचर स्कूल में आने वाली होती है। फिर वो सोफिया से मिलती है और उसका मर्डर कर देती है और लोरा खुद सोफिया बनकर जेसन के स्कूल में टीचर बनकर आती है। अब वीकेंड आ चुका था जिस वजह से सारे स्टूडेंट्स अपने घर जाते हैं, लेकिन जेसन को स्कूल में ही रुकना पड़ता है क्योंकि प्रिंसिपल ने उसे सिस्टर्स के साथ काम करने की पनिशमेंट दी हो। अब जेसन काम कर ही रहा होता है लेकिन तभी वहां सोफिया आ जाती है और जेसन की हेल्प करना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो अपनी शर्ट के बटन खोलकर जेसन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। अब रात में जेसन अपने रूम में सो रहा होता है। सोफिया उसके पास आती है और जेसन की नींद खुल जाती है। अब सोफिया जेसन को किस करने वाली होती है मगर जेसन को ये सब करना ठीक नहीं लगता क्योंकि वो सोफिया को अपनी टीचर मानता है, लेकिन सोफिया ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया होता है और दोनों पलंग तोड़ कार्यक्रम करते हैं। सुबह उठकर जेसन को बुरा फील होता है क्योंकि उसने अपनी ही टीचर के साथ पलंग तोड़ कार्यक्रम किया था। फिर नेक्स्ट डे क्लास में टेस्ट होता है और जोई को टेस्ट में कम मार्क्स मिलते हैं, लेकिन सोफिया जोई को कहती है तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा दोबारा से टेस्ट ले लूंगी। ये सुनकर जोई खुश हो जाती है। जोई अपना टेस्ट देने के लिए क्लास में जाती है। ये टेबल पर रखी हुई आंसर शीट को देखने लगती है कि तभी वहां सोफिया आ जाती है और उस आंसर शीट को देखते हुए जोई को पकड़ लेती है। दरअसल सोफिया ने इस आंसर शीट को यहाँ रखा था ताकि ये जोई को चीटिंग करते हुए पकड़ सके। सोफिया जोई को रेबेका के पास लेकर जाती है और उसे बताती है जोई क्लास में चीटिंग कर रही थी इसलिए इसे स्कूल से निकाल देना चाहिए। लेकिन प्रिंसिपल सोफिया से कहती है जोई क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है
और इस छोटी सी गलती की वजह से सोफिया को स्कूल से नहीं निकाल सकते। इसके बाद हम जेसन को देखते हैं जो चर्च में अपनी गलतियां कन्फेस करने के लिए जाता है, लेकिन यहाँ सोफिया भी आ जाती है और वो फिर से जेसन के साथ इंटीमेट हो जाती है। कुछ दिनों बाद सारा जेसन को पार्टी में बुलाती है। जेसन अब पार्टी में जाता है तो सारा उसे किस करने लगती है, लेकिन जेसन को सोफिया के ख्याल आ रहे होते हैं, इसलिए वो सारा को रोक देता और पार्टी में से चला जाता है। फिर रास्ते में पुलिस ऑफिसर जेसन को पकड़ने ही वाला होता है, मगर तभी सोफिया उसे बचा लेती है। फिर वो जेसन को अपने घर ले जाती है और उसके साथ इंटीमेट होने की ट्राई करती है, लेकिन जेसन को ये सब ठीक नहीं लगता और वो वहां से चला जाता है। अगले दिन क्लास शुरू होती है तो प्रिंसिपल सारा को क्लास में लेकर आती है। सारा को देखकर सोफिया का दिमाग खराब हो जाता है। सोफिया जेसन को सारा से दूर रहने के लिए कहती है, मगर जेसन सोफिया की बात नहीं मानता और उसके सामने सारा को किस कर देता है। ये देखकर सोफिया को गुस्सा आ जाता है। रात में जब सारा अपने बाथरूम में नहा रही होती है तो सोफिया सारा का सर दीवार में मारकर उसका मर्डर कर देती है। इसके बाद जब सारा से मिलने जोई आती है तो वहां सारा को मरा हुआ देखती है। इस बात से जेसन और जोई काफी सैड हो जाते हैं और जेसन को लग रहा होता है कि सारा ने ही सोफिया को मारा है, इसलिए वो सोफिया से उसके बारे में पूछता है, लेकिन सोफिया उसे कुछ नहीं बताती और वहां से चली जाती है। अब वीकेंड आ चुका था, इसलिए जेसन और जोई अपने घर आ जाते हैं। घर आकर जोई जेसन को काफी टेंशन में देखती है, इसलिए वो जेसन से उसकी परेशानी का कारण पूछती है। तब जेसन जोई को सोफिया के बारे में सब कुछ बता देता है कि कैसे वो उसे ब्लैकमेल कर रही है। अब जोई और जेसन सोफिया के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। एक दिन सोफिया अपने कमरे के बाहर होती है तो दोनों चुपके से उसके रूम में आते हैं और इन्हें सोफिया का लैपटॉप मिलता है। इस लैपटॉप में रियल सोफिया के फोटो होते हैं। फिर जेसन को एक और लैपटॉप मिलता है, इसमें जेसन नाम का फोल्डर भी बना होता है और इसमें जेसन के म्यूजिक वीडियो और उसके फोटोज भी होते हैं। और इन्हें इसी लैपटॉप से पता चलता है सोफिया का असली नाम लोरा है। ये दोनों सबको लोरा की सच्चाई बताना चाहते थे, इसलिए सबसे पहले रेबेका के पास जाते हैं, लेकिन वो ऑफिस में नहीं होती। फिर हम देखते हैं प्रिंसिपल रेबेका को सोफिया के ऊपर शक हो गया था। ये उसे कहती है तुम कौन हो, पर सोफिया कुछ नहीं बोलती और वो घबरा जाती है। फिर रेबेका उससे कहती है मुझे पता चल गया है तुम असली सोफिया नहीं हो। ये सुनकर लोरा और भी डर जाती है और रेबेका फिर हरियाणा पुलिस को कॉल करने लगती है, मगर लोरा रेबेका के सर पे मारकर उसे बेहोश कर देती है। उधर जेसन और जोई प्रिंसिपल को ढूंढ रहे थे, लेकिन वहां लोरा आ जाती है। जोई उसे कहती है हम तुम्हारी असलियत सबको बता देंगे। अब दोनों वहां से जाने लगते हैं, मगर लोरा जोई पर पीछे से हमला कर देती है और वो उसे जान से ही मारने वाली होती है, लेकिन तभी प्रिंसिपल रेबेका वहां आ जाती है। फिर लोरा जोई को छोड़कर रेबेका को जान से मारने की कोशिश करती है, लेकिन जेसन के पास स्क्रू ड्राइवर होता है। वो इसे लोरा की पीठ में मार देता है और वो वहीं गिर जाती है। इसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं जेसन और जोई का स्कूल कंप्लीट हो गया होता है, जिसके बाद दोनों पेरेंट्स के साथ घर जाने लगते हैं और यही कहानी खत्म हो जाती है।